What an idea, sir जी। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। आपके और हमारे मन में हमेशा एक सवाल उठा रहता है कि केंद्र की मोदी सरकार जनता के लिए तमाम स्कीमें तो लाती है, किसी ना किसी नई स्कीम की घोषणा भी होती रहती है, मोदी की बड़ी बड़ी तस्वीरों के साथ खूब प्रचार होता है, लेकिन उन स्कीमों का फायदा आखिर मिलता किसे है? क्या वाकई आम जनता तक इसकी पहुंच है? अब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस सवाल का जवाब मिल गया है, और जवाब है कि फायदा तो मिलता है। लेकिन खुश होने से पहले यह भी जानिए कि आखिर फायदा मिलता किसे है। तो ये फायदा मिलता है बीजेपी के अपने ही लोगों को। बीजेपी के ही लोग तीर्थ यात्राओं पर जाते हैं, बीजेपी के ही लोग और उनके रिश्तेदार सब्सिडी लेते हैं। पीएम पर तो अडानी को फायदा पहुंचाने के आरोप लगते ही रहे हैं। राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि बीजेपी सरकार अपने करीबियों, अपने मित्रों को फायदा पहुंचाती है। ये सरकार मित्रों की सरकार है, लेकिन अब सरकार पर सीएम को फायदा पहुंचाने का आरोप भी लग गया। जी हां, सरकारी स्कीमों का फायदा उठाने वालों की लिस्ट में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हिमंता बिस्वा शर्मा का नाम आ गया है। मुख्यमंत्री जी की पत्नी को 10 करोड़ रुपए की सरकारी सब्सिडी मिली है। इसकी डिटेल बाकायदा सरकारी पोर्टल पर मौजूद है। तो चलिए अब विस्तार से मामले को समझते हैं। तो असम के सीएम की पत्नी को सरकारी सब्सिडी मिली है, ये आरोप लगाया है कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने। दरअसल गोगोई ने एक दस्तावेज साझा किया और इसके आधार पर उनका दावा है कि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपनी पत्नी की कंपनी को सरकारी सब्सिडी दिलाने में अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया है। गोगोई के इस आरोप के बाद से बवाल मच गया है। हिमंता से लेकर केंद्र की मोदी सरकार तक घिर गई है। आरोप लग रहे हैं कि सरकार स्कीमें तो लाती है, लेकिन उसका फायदा सिर्फ उसके अपने ही उठाते हैं। अब सवाल यह है कि किस दस्तावेज के आधार पर शर्मा पर यह आरोप लगा है। तो आपको बता दें कि यह मामला जुड़ा है सरकार की एपीसी यानी कि एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर योजना से। यह स्कीम खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आती है। इसके मंत्री हैं पशुपति पारस। अब इसी मंत्रालय के ऑफिशियल यानी कि आधिकारिक वेबसाइट पर एपीसी योजना के अंदर आने वाले कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर परियोजनाओं का विवरण दिया गया है। इस पर क्लिक करने पर एक लिस्ट खुलती है। इसमें उन लोगों का नाम है जिन्हें एपीसी योजना के तहत सब्सिडी मिलती है। इसी लिस्ट में हिमंता शर्मा की पत्नी का भी नाम है। आप लोग भी देख सकते हैं, 10वें नंबर पर MS प्राइड ईस्ट एंटरटेनमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम है। इसके बगल वाले लीड प्रमोटर के कॉलम में मुख्यमंत्री साहब की पत्नी का नाम यानी रिनिका भुइयां शर्मा, उसके साथ ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर दिया गया है। अगले कॉलम में जिला का नाम नागांव, राज्य का नाम असम और तारीख 10 नवंबर 2022। उसके आगे प्रोजेक्ट की कॉस्ट है और आखिरी कॉलम है सरकार से मिली सब्सिडी का। इसमें लिखा है 10 करोड़। अब इसी दस्तावेज के आधार पर कांग्रेस ने मुख्यमंत्री को घेर लिया। पर ये आइडिया सबके लिए लागू नहीं है। इस आइडिया को करने के लिए, इस आइडिया का फल पाने के लिए आपको भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री के परिवार का सदस्य होना पड़ेगा। सांसद गौरव गोगोई और हिमंता बिस्वा के बीच ट्वीट वॉर भी शुरू हो गया, लेकिन गौरव गोगोई अपनी बात पर अड़े रहे और उन्होंने दस्तावेज भी साझा किया। दरअसल कांग्रेस सांसद ने 13 सितंबर को एक ट्वीट किया। इसमें उन्होंने पीएम पर भी निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि पीएम मोदी ने भारत के किसानों की आय दोगुनी करने के लिए किसान संपदा योजना शुरू की थी, लेकिन असम में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपनी पत्नी की कंपनी को सरकारी सब्सिडी दिलाने में अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया। क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी के हिस्से के रूप में 10 करोड़ रुपए दिए गए। क्या केंद्र सरकार की योजनाएं भाजपा को समृद्ध करने के लिए है? इस पर बौखलाए हिमंता ने अपनी सफाई पेश की और इस तरह के आरोपों को झूठा बताया। हिमंता ने तुरंत ट्वीट किया कि मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि ना तो मेरी पत्नी और ना ही जिस कंपनी से वो जुड़ी हैं उसे भारत सरकार से कभी कोई वित्तीय सब्सिडी मिली है। इस पर गौरव गोगोई ने एक के बाद एक 2 ट्वीट किए। उन्होंने लिखा कि खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की वेबसाइट पर उस व्यक्ति और उस कंपनी का नाम स्पष्ट रूप से दिखाया गया है जिससे वो जुड़ी हुई है। 10 करोड़ रुपए का सरकारी अनुदान भी स्वीकृत हो गया है। अगर उनकी वेबसाइट हैक हो गई है तो कृपया केंद्रीय मंत्री को रिपोर्ट करें। गोगोई ने अपने अगले ट्वीट में लिखा कि माननीय मुख्यमंत्री की सुविधा के लिए मैं खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की वेबसाइट का लिंक संलग्न कर रहा हूं।
ये उन कंपनियों और प्रमोटरों की सूची दिखाता है जिन्हें 10 करोड़ रुपए की सरकारी सब्सिडी मिली है। कृपया क्रमांक 10 देखें। इसके साथ उन्होंने सरकारी वेबसाइट का वो लिंक भी साझा कर दिया। यानी गौरव गोगोई ने हवाई कोई आरोप नहीं लगाया था, बल्कि तथ्यों के आधार पर उन्होंने ये बड़ा खुलासा किया। अब मामला बढ़ा है, हेमंता घिर गए हैं। गौरव गोगोई के बाद कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी उन्हें निशाने पर ले लिया। खेड़ा ने 2 तस्वीरें साझा की और इसके साथ ट्वीट किया कि प्रिय हेमंता बिस्वा, क्या आप अब भी इनकार करेंगे? इस पर भी असम सीएम ने जवाब दिया और लिखा, मैं इस बात से पूरी तरह इनकार करता हूं और दोहराता हूं कि मेरी पत्नी और जिस कंपनी से वो जुड़ी है, प्राइड ईस्ट एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड को भारत सरकार से कोई सब्सिडी नहीं मिली है। जो ट्वीट गौरव गोगोई को किया था वही कॉपी पेस्ट यहां कर दिया। जबकि कांग्रेस ने जो दस्तावेज साझा किए हैं और सरकारी वेबसाइट पर जो डेटा है उसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि सीएम साहब की पत्नी जिस कंपनी से जुड़ी हैं उसे सब्सिडी मिली है, वो भी 10 करोड़। इससे पहले भी आरोप सामने आए थे कि प्राइड ईस्ट एंटरटेनमेंट्स मीडिया समूह की अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक रेणुका भुइयां शर्मा ने 2 साल पहले हेमंता के मुख्यमंत्री बनने के बाद नागांव जिले के कालियावोर दरगाजी गांव में 50 बीघा 2 कट्ठा कृषि भूमि खरीदी थी। एक आरटीआई रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया गया कि सीलिंग कानून के अनुसार कोई भी व्यक्ति 49.5 बीघे से ज्यादा कृषि भूमि का मालिक नहीं हो सकता और इसलिए मुख्यमंत्री की पत्नी ने जमीन खरीदने के बाद इसकी श्रेणी को औद्योगिक भूमि में बदल दिया था। यह भी आरोप लगाया गया है कि प्राइड ईस्ट एंटरटेनमेंट को वहां खाद्य प्रसंस्करण उद्यम स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना से 10 करोड़ रुपए की सरकारी सहायता भी मिली। पूरी प्रक्रिया महज 10 महीने में पूरी कर ली गई। अब ये मामला तूल पकड़ चुका है और जिस तरह से हेमंता हर ट्वीट पर जवाब दे रहे हैं वो उनकी घबराहट और बेचैनी को बयां कर रहा है। लोग कह रहे हैं कि हेमंता इसलिए बौखला रहे हैं क्योंकि वो फंस गए हैं। इस मामले के सामने आने के बाद से केंद्र सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। लोगों का कहना है कि अगर अपने ही लोगों को फायदा पहुंचाना है तो सीधे सीधे पहुंचा दीजिए। इस स्कीम के नाम पर जनता को बेवकूफ बनाने की क्या जरूरत है? प्रचार प्रसार में इतने करोड़ों रुपए फूकने की आखिर क्या जरूरत है? साल 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन आय तो यहाँ किसी और की बढ़ रही है। ये पहला मामला नहीं है जब सरकारी स्कीम में बीजेपी वालों को फायदा मिलने की बात सामने आई है। इससे पहले मध्य प्रदेश से मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में बड़ा घोटाला सामने आया था। इस योजना का फायदा भी बीजेपी वाले और उनके रिश्तेदारों ने ही उठाया था। इसमें गरीब नहीं बल्कि अमीर और बीजेपी कार्यकर्ता ही हवाई सफर का मजा लेकर आए थे। हमने इस पर वीडियो भी बनाया था। गरीबों के लिए बनाई गई योजना में शिवराज सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने अपने लिए काम करने वाले बीजेपी के अमीर नेताओं को चिन्हित कर फोन लगाया और हवाई यात्रा पर भेज दिया और बेचारे गरीब हवाई यात्रा का इंतजार ही करते रह गए। खैर, ये तो फिर भी राज्य के स्तर पर स्कीम थी, लेकिन अब जिस स्कीम की जानकारी सामने आई है वो तो केंद्र सरकार की स्कीम है। लेकिन यहाँ भी बीजेपी वाले गरीबों का हक छीन रहे हैं। अब लोग कह रहे हैं कि सरकार को अपनी सभी स्कीमों का नाम बदलकर बीजेपी वालों का कल्याण योजना रख देना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है article19_India, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।